वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप नए विजिटर हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक साइंस पे। हम चीज़ों पे डील करेंगे और आप लोग क्यों ऐसा बोलते हो कि टाइम को हम लोग किस मेजरमेंट क्यों करते हैं, ऐसा टाइम सेकेंड में आवर में क्यों लेते हैं, तो उसके बारे में डील करेंगे। और भी मैं यूनिट की बात करूँगा जो कि डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम अपने अपने कंसेप्ट पे आते हैं और कंसेप्ट वाली चीज़ों को क्यों ऐसा यूज़ करते हैं। आपको टेक्निकली चीज़ों को पता होना चाहिए, टेक्निकली आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, इसकी नीड क्यों है और क्यों हम लोग डेली लाइफ में ऐसा बोलते हैं पावर का यूनिट वाट है। तो ये सारे जो साइंटिस्ट लोगों ने, जो हमारे फिजिसिस्ट लोगों ने बना के गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेबल है। तो ये सारी चीज़ों को हमको केयरफुली देखना है। तो हम अपने कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो आपके सामने ये कुछ क्वांटिटीज़ है, यूनिट है और सिंबल है जो कि हम लोग डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट हमें पता नहीं है। टेक्निकली चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा जाके कुछ भी ब्लेंडरली कुछ भी बोल नहीं सकते हो। आप किसी, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज चीज़ों को पता है तभी आप जाके कुछ बात करो। ये सारी चीज़ें आपको आपको अलग एक बोलते हैं ना, यूनिक आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। आप अपने आप को यूनिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक अलग वे में, एक अलग आपको पर्सन एज अ पर्सन आइडेंटिटी होता है। ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकली पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पुलिस रिक्रूटमेंट और सारी एन नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स है, एनडीए, जो भी आप टेक्निकली पेपर आप प्रिपेयर करते हो, तो ये सारे यूनिट वहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। मास का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, तो डायरेक्टली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड देंगे। 4 ऑप्शन रहेगा आपके क्वेश्चन, तो आप 4 ऑप्शन में से कोई भी देगा, बट नियर बाय वो देगा ताकि आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओ। तो ये सारे एमकेएस यूनिट है, ऐसा यूनिट है क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिवर्सल, ये प्रूफ ऐसा एक्सेप्टेबल है जो कि हम लोग डेली टू डेली लाइफ यूज़ करते हैं। तो देखिए, आप अज्यूम करो आप वेंडर के पास जाते हो, कोई भी मतलब वेजिटेबल वेंडर, फ्रूट वेंडर, तो वो आप बोलते हो उसको मुझे हाफ एन केजी एप्पल दे दो, तो एप्पल आप हाफ केजी में बोलते हो। तो मास एक्चुअली हम लोग मेजर करते हैं मास, जो कि किलोग्राम होता है, और केजी बोलते हो तो उसका सिंबल है जो कि शॉर्ट टर्म में हम लोग लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। तो उसके बाद आता है लेंथ, मीटर में इसको हम लोग मेजर करते हैं और इसका सिंबल है एम, स्मॉल एम में। और आप जाते हो कहीं पे भी, आप गारमेंट, जो भी गारमेंट शॉप पे जाते हो, तो आप बोलते हो ये कितने मीटर का कपड़ा है, तो मीटर में आप मेजर करते हो, या फुट में, या और भी सारे हैं, सेंटीमीटर में भी होते हैं, इंच में भी होते हैं। तो वो सारे डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना तो आप समझते हो लेंथ को हम लोग मीटर में, फुट में, कन्वर्जन है बहुत सारे, तो कन्वर्जन का भी मैंने टॉपिक लिया था। उसके बाद आता है टाइम, सेकेंड में जो मेजर करते हैं उसका सिंबल है एस। इतना तो समझ गए। तो देखिए, अगर हम लोग बोलते हैं अर्थ पे हम 24 आवर, मैं बोलता हूँ 24 आवर, बेसिकली ये ऐसा यूनिट नहीं है, बट हम लोग चीज़ों को छोटा करने के लिए ये 24 जो को हम छोटा लिखने के लिए 24 आवर लिखते हैं, ताकि अभी देखिए आप ऐसा नहीं लिख सकते हो ना। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 24 इंटू 60 तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 86400 सेकेंड। अभी मैंने इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो इतना तो समझते हो आप। अगर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, देखिए इसको इतना लेंदी लिखने से अच्छा है आप कंसेप्ट को समझते हो। 24 आवर को अब इतना तो हम लोग लेंदी नहीं लिख सकते कोई भी चीज़ों को, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं एक्चुअली 24 आवर। अभी एक अर्थ हमारा रिवोल्यूशन कितना कंप्लीट करता है, कितने डेज में, 24 आवर में। तभी हम लोग बोलते हैं आज दिन है, आज रात है। तो एक दिन में रात और दिन 12-12 घंटे के वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो एक्चुअली वो 86,400 सेकेंड कंप्लीट करता है, जो कि 24 आवर में इतने होते हैं। तो इतना सेकेंड होते हैं, तो हम लोग इतना, अभी इतना लेंदी तो आप लिख नहीं सकते हो, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग 24 आवर यूज़ करते हैं। तो ये तो समझते हो, टाइम का सेकेंड होता है, हमेशा याद रखो, रिमेंबर। तो ऐसा हम लोग चीज़ों को छोटा करने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं 1 आवर हो रहा है, 2 आवर हो रहा है, बट एग्जैक्टली अगर सेकेंड में आप करते हो तो 1 आवर कितना होता है, 3600। तो मल्टीप्लाई बाय 24 आवर करोगे तो आपको मिलेगा इतना, 86,400, जो कि आप चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हो। अभी टेम्परेचर,
टेम्परेचर बहुत टाइप के होते हैं। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। केल्विन जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं बोला जाता था, तो फिजिसिस्ट हम लोग बोल सकते हैं, इन्वेंटर, जो कि चीज़ों को जो एग्जिस्ट नहीं करता उसमें वो लोग डिराइव करते हैं, उसको इन्वेंट करते हैं, जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे अर्थ पे, हमारे प्लेनेट पे। तो केल्विन जो कि उसका यूनिट है, और के से उसको डिनोट करते हैं। ये आप समझ रहे हैं, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और उसको डिनोट करते हैं के से। अभी देखिए डिफरेंट टाइप के यूनिट होते हैं टेम्परेचर के। तो उसमें से एक होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो हम लोग मेजर करते हैं, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन का बॉडी है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ह्यूमन को ऐसे डिनोट करता हूँ। तो ह्यूमन बॉडी है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट डिग्री में, फ़ारेनहाइट। और ये जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है गाइस, जैसे अभी आप बोलते हो 32 डिग्री है, आज का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हॉटी क्यों लग रहा है, इतना वार्म क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका सेल्सियस डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं। आज 40 डिग्री है। आप IPL मैच देख रहे होंगे, आप लोगों ने कभी ऐसा गौर किया, आप लोगों ने कभी अच्छे से एक चीज़ों को सबटल वे में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, क्यों मैच वो 6 o'clock को रखते हैं? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का रूल है, अगर आप 12 से 3 निकलते हो तो आपको डायरेक्ट जेल होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके वजह से, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे बहुत हाई है, बहुत हाई है दुबई में। तो मतलब पीपल कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वही मतलब ग्रेट है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में होता है और उसका यूनिट होता है मोल, और सिंबल उसको डिनोट करते हैं MOL, मोल। एम आर आई। तो ये केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा अच्छे वे में समझते हैं, केमिस्ट लोग। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे हैं, ताकि हम लोग कोई भी एक बोलते हैं ना अमोनिया, उसको मेरे को मेजर करना है, तो हम लोग ग्राम से भी उसका मोल कंसेप्ट सब सॉल्व करते हैं। एवोगैड्रो नंबर, बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको यूनिट है कैंडेला, और उसके CD उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना तो आप समझते हो। देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। अभी आज तक मुझे भी नहीं पता चला ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूज़ किधर करते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने आज तक देखी है, जो डेली टू डेली लाइफ में, बट इसका कहीं तो यूज़ होता होगा, बट आज तक मैंने देखा नहीं एक्चुअली। जो मैंने आज तक प्रैक्टिकल, मैंने जो भी नॉलेज लिया है कॉलेज से, अपने जो भी यूनिवर्सिटी से ले रहा हूँ, मैं नॉलेज लिया हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने आज तक ल्यूमिनस इंटेंसिटी का नहीं देखा है कंसेप्ट। तो अगर आपको कुछ आइडिया है तो मुझे भी आप शेयर करें, क्योंकि हमारा दोनों जान का म्यूचुअल नॉलेज शेयरिंग से ही इंफॉर्मेशन और हमें अच्छा नॉलेज मिलता है। तो ऐसा मैं नहीं समझता कि मुझे ही बस नॉलेज देना है, आपसे मैं कुछ चीज़ें सीख सकता हूँ। अगर कुछ उसको आता है तो वो शेयर करता है टीचर, और स्टूडेंट को जो आता है वो डिलीवर करता है। तो ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर मुझे नहीं कुछ पता तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे सब कुछ आता है। जो मुझे चीज़ें आती है मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आप मुझे जो चीज़ें नहीं आती आप सिखा सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंटरेक्शन होगा सेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट वाइज पता होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा और मैं डिटेल में जाता हूँ। हमारा कुछ यूनिट है जो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अपने मेजरमेंट के लिए यूनिट बना के रखे हैं। तो FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, जो कि ब्रिटिश UK है, गवर्नमेंट ऐसा यूज़ करती है यूनिट। जो वहाँ पे अलग अलग सबके अपने अपने कंट्री के अलग अलग रूल हैं, बट यूनिवर्सली जो है वो तो है, जो कि साइंटिस्ट लोगों ने कॉन्फ्रेंस होता है जो रॉयल सोसाइटी का, वो मीटिंग करके उन्होंने बना चुका है, पहले से उन्होंने बनाया है। तो देखिए ब्रिटिश ये रूल में यूज़ करते हैं, UK भी उसको बोलते हैं। UK में 4 ऐसे कंट्रीज़ आते हैं। UK बहुत बड़ा है। तो UK में एक ब्रिटिश करके भी आता है, जो कि हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं उसको, ब्रिटिश रूल। तो देखिए 1 फुट इक्वल टू होता है, हम लोग फीट में भी उसको डिनोट करते हैं, जो कि वहाँ पे फुट बोलते हैं। एक्चुअली फुट नहीं होना चाहिए ऐसा, अगर कंसेप्ट वाइज देखें तो, अगर इंग्लिश के वोकेबुलरी के हिसाब से देखोगे तो फीट हम लोग जनरली उसको बोलते हैं। जो 30.48 सेंटीमीटर होता है, जो कि इंडियन ऐसा हम लोग मेजर करते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम लोग 30 सेंटीमीटर उसको अज्यूम करते हैं। उसके बाद आता है CGS, जो कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड उसका फुल फॉर्म है, जो कि फ्रेंच लोग यूज़ करते हैं अलग अलग कंट्री में। फ्रांस उसको बोलते हैं फ्रेंच। तो ये फ्रांस हो गया, और भी कंट्री होंगे बट फ्रांस आएगा। तो
तो फ्रांस, अलग अलग कंट्री यूज़ करते हैं फ्रांस। तो देखिए इस सीजीएस यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ओके, तो इसके अभी फ्रेंच लोग यूज़ करते हैं, जो फ्रांस में ये चीज़ें यूज होती है, और अदर कंट्री भी यूज़ करते होंगे, बट जनरली हम लोग बोलते हैं फ्रेंच लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एमकेएस, जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। मैं एसआई यूनिट का फुल फॉर्म भी बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट वाइज और एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो ये तो जो ये थे जो फंडामेंटल यूनिट, जो कि ट्रूथ है, यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेबल है हर जगह। उसके बाद मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो मीटर हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, लेंथ कोई भी मीटर में है, और कोई भी आप मास यूज़ करते हैं हम लोग उसको किलोमीटर में यूज़ करते हैं। सेकंड है टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अभी आप लोगों ने सुना रहेगा उसेन बोल्ट, ही इज़ अ अमेजिंग स्प्रिंटर एंड ही होल्ड अ रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट रनर है, सबसे फास्टेस्ट वर्ल्ड का 9.48 सेकेंड में जो उन्होंने कंप्लीट किया है, उसेन बोल्ट। आप लोगों ने नाम सुना ही रहेगा। तो ये सेकंड में चीज़ों को हम लोग मेजर करते हैं, ताकि वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक चीज़ सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा धोनी इतना पीछे कीपिंग करते हैं, जो वो स्टंपिंग कितना फटाक करके करते हैं, फास्टेस्ट बोलते हैं ना वर्ल्ड के फास्टेस्ट, वो विकेट कीपिंग करते हैं। तो वो एक अमेजिंग मतलब बोलते हैं ना, सबके लिए एडमायर है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग ये इंडिया एंड अदर कंट्री, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी कंट्रीज़ हैं, मलेशिया है, जो हमारे एशिया के कंट्रीज़ हैं, या और भी होंगे। तो हम जो एशिया के कंट्रीज़ हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इतना तो समझ गया एमकेएस यूनिट का। तो ये सारी यूनिट है, तो इतना तो समझ गया। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और लाइक और कमेंट करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होके और वीडियो बनाते रहूँ। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आप जहाँ भी हो, स्वच्छ हो, हैप्पी हो। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम स्टे से।